बोलो भी शुरू करिए। रिकॉर्डिंग शुरू हाँ जी महाराज जी, कर लो जी, कर लो जी। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। पहले षष्ठ तरंग शुरू हुआ, 5 तरंग हो चुकी है। षष्ठ तरंग अभी शुरू ही हुआ है। शुरू से कर लें क्या? शुरू से करेंगे। शुरू से कर लेते हैं। शुरू से कर लेते शुरू से कर लेते हैं। षष्ठ तरंग थोड़ा 2 पृष्ठ हुए थे, पीछे थोड़ा चलिए। जी महाराज। श्री विचार सागर। अथ श्री गुरु वेदादि साधन मिथ्या वर्णनम। 3 पुत्र थे ना उस राजा के, 3 पुत्र। जी। कौन कौन थे, याद है कुछ नाम? उत्तम जिज्ञासु। नहीं, उत्तम जिज्ञासु तो थे, उनके नाम क्या थे? तत्व अदृष्टि। दृष्टि। हाँ जी। तत्व दृष्टि जो उत्तम जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु जी। अदृष्टि जो मध्यम मध्यम जिज्ञासु है। तीसरा कौन है? तर्क दृष्टि। तर्क दृष्टि। वो है कनिष्ठ जिज्ञासु। कनिष्ठ जिज्ञासु। तो जो अभी तक पंचम तरंग हो चुके, 5 तरंग हो गए ना, उनमें जो पहले 2 थे, उत्तम जिज्ञासु मध्यम और जिज्ञासु। मध्यम जिज्ञासु, उनकी जिज्ञासा की पूर्ति हो गई। उन्होंने जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर मिल गया, तो वो चुप हो गए। वो अब उसके बाद नहीं बोले। अब बचा है तर्क दृष्टि, जब जो है अभी कनिष्ठ जिज्ञासु। उसकी कोई शंकाएं है अभी भी। समझ को तो गया वो, लेकिन अभी उसको कुछ न शंका है। तो अब इस तरंग में उसी का वर्णन चल रहा है, उसी का प्रश्न उत्तर गुरु के साथ होगा, आचार्य जी के साथ। अभी वो बता ही रहे हैं। उपोदघात। उपोदघात तो एक विधि है ना, उसको तो आप समझे, आप तो समझे ही होंगे। जी। उपोदघात जो लिखा है ना, इसमें एक विधि है, मतलब पढ़ने पढ़ाने की। उसका मतलब होता है कि जो बात हमने किसी को कहनी है, वो बात ना कह करके कोई अन्य बात कह करके उस बात को जनाना किसी को। जैसे एक दृष्टांत लेते हैं, भी हमारे को श्वास चाहिए, श्वास लेने जाना हम किसी के घर हाँ जी। में। हाँ जी। तो श्वास सीधा तो जाके मांग नहीं सकते, तो देनी तो हमारे को श्वास ही है। लेकिन श्वास के लिए क्या कहेंगे जा करके? कोई बात करता है, वो पूछेगा जा करके कि आपके घर में भैंस कितनी है? कितनी भैंस है? कितनी भैंस दूध देती है? इतनी भैंस दूध देती है। आप मथते हो, क्या छाछ बनाते हो? ऐसे बात करनी है तो मांगनी तो छाछ ही है। लेकिन उसके बदले और बातें करके उस विषय पर आना, इसी को कहते हैं उपोदघा। यही कह रहे हैं। तो हाँ, चेतन भिन्न आ अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान। यूं सुनि बोले तीसरो तर्क दृष्टि मतिमान। कहते हैं कि चेतन से भिन्न जो कुछ भी पदार्थ है वो क्या है? सब अनात्म है। ब्रह्म ही सत्यम न जगन मिथ्या। जी। ये तो कह ही रहे हैं, शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कि ब्रह्म से अनंत इतर जो कुछ भी है सब मिथ्या है, अनात्म है। वो कह रहा है शिष्य, गुरु जी आपने बताया कि ब्रह्म से भिन्न सब अनात्म है, मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है। और मिथ्या को आपने किस कैसे सिद्ध किया? स्वप्न समान बता करके, कि जैसे स्वप्न स्वप्न के पदार्थ सब मिथ्या हैं, इसी प्रकार जागत के जो पदार्थ है ना, नाम रूपात्मक जगत, वो मिथ्या है। ये आपने बात कही, यूं सुनी। ये जब गुरु के मुख से ये बात सुनी कि ब्रह्म से इतर सब मिथ्या हैं, जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, ये सुन करके बोले वो तीसरो, जो तीसरा उनका भाई था ना, वो बोला। कौन है वो? तर्क दृष्टि। उसका नाम क्या है? तर्क दृष्टि। वो और मतिमान है। ऐसा नहीं कि उसकी बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान तो है वो, लेकिन उसको अभी शंका है किसी बात पर। वो कहता है ये बात मैंने आपकी मान ली, ये बात कि स्वप्न के समान जगत के पदार्थ मिथ्या हैं, आपने जो कहा। लेकिन इस बात को सुन करके वो कुछ बोला, उसने कुछ कहना है। साथ साथ में टीका भी बांधते हैं ना। जी मैंने।
चतुर्थ तरंग में उत्तम अधिकारी को उपदेश का प्रकार कहया। चौथे तरंग में जो उत्तम था ना, जी वो कौन सा? तत्व दृष्टि, उसको कहा। और पंचम तरंग में मध्यम अधिकारी को कहा, वो कौन था? अदृष्टि। या तरंग में कनिष्ठ अधिकारी को उपदेश प्रकार कहे हैं। इस तरंग में जो सीमा तरंग षष्ठ तरंग है, इसमें जो कनिष्ठ अधिकारी है ना, उसको देते हैं। वो तो एक उपदेश। केवल समझाने के लिए है, कोई किसी का पुत्र या वो थोड़ी बात है। केवल यहाँ तीन जिज्ञासुओं को तीन तरह से समझाना है, उत्तम को, मध्यम को, कनिष्ठ को। अब यहाँ हम लोग अपने आप को इसी में शामिल करेंगे ना, कि हमारे को ही समझा रहे हैं तो अब कहते हैं, यहाँ को शंका बहुत उपजे, ताकि यद्यपि बुद्धि तीव्र होवे है। कनिष्ठ अधिकारी कैसा होता है? बुद्धि तो उसकी भी तीव्र होती है, लेकिन जिसको तीव्र बुद्धि होने पर भी शंका बहुत उत्पन्न होती है, वो कनिष्ठ अधिकारी होता है। उसमें हम भी आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, जी, जी। अपने ऊपर ही घटाना होता है। आपने ऊपर ही बताया। हम लोगों को भी बुद्धि, तो हम बुद्धिमान तो अपने आप को मानते हैं, लेकिन हमारे को तर्क बहुत होती है, हर विषय पर शंका होती है, तो हम भी कनिष्ठ में आते हैं। तो तथापि वह कनिष्ठ अधिकारी है। बुद्धिमान होते हुए भी जब शंकाएं उत्पन्न होती है, तर्क होती है, तो मानो कनिष्ठ अधिकारी है। यह तरंग युक्ति प्रधान है। यहाँ ते सुने अर्थ में यहाँ को कुतर्क उपजे, ताकू इस तरंग का उपयोग है। जिसको भी सुने हुए अर्थ पर तर्क दृष्टि होती है, उसको यह तरंग पढ़ना चाहिए, यदि उसने अपनी उस तर्क को हटाना है तो। कुतर्क दूषित बुद्धि कनिष्ठ अधिकारी होवे है। क्या कहते हैं? कुतर्क दूषित बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुतर्क से दूषित है, बुद्धिमान होते हुए भी उसको कुतर्क होती है। तर्क अलग है, कुतर्क अलग है। तर्क तो जिज्ञासु उत्तम को भी होती है, वो हर बात में तर्क करके उसको पक्का करता है, लेकिन कुतर्क अलग है। तर्क और कुतर्क में अंतर है ना। तो जिसकी कुतर्क से बुद्धि दूषित है, वह क्या है? कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी। उसको इस तरंग का करना चाहिए। सांख्योपदेश का प्रकार या तरंग में है। पहले तरंग में प्रणव उपासना और यक्त की उत्पत्ति निरूपण से पूर्व यह कहा। सबसे पहले क्या, जो इससे प्रसंग पहले जो इससे तरंग गया, उसमें क्या कहा था? प्रणव की उपासना और जगत की उत्पत्ति निरूपण। उसमें क्या कहा था? उसमें यह कहा था, जो चेतन से भिन्न अज्ञान और ताका कार्य अनात्म कहिए है। ऐसा पीछे कहा है कि जो चेतन से भिन्न पदार्थ हैं, वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान और उसका कार्य दोनों ही क्या है? अनात्म है। दोनों ही अनात्म है और मिथ्या है। सो अनात्म पदार्थ सारे स्वप्न की न्याय मिथ्या है। इस वार्ता को सुन के दोनों भाइयों को प्रश्न से उपराम देख के, जब देखा कि ये जो बात गुरुजी ने, आचार्य जी ने कही है, उसको सुन के दोनों वो तो समझ गए और वो चुप हो गए। जो तीसरा है, स्वप्न दृष्टांत से जागृत पदार्थ मिथ्या संभव नहीं, वो ऐसा कहता है। तीसरा जो तर्क दृष्टि है ना, उसको शंका। वो प्रश्न कर रहा है, पहली जाने वस्तु की स्मृति स्वप्न में होए, जागृत में अज्ञात अति ताही लखई नहीं कोए। वो कहता है तर्क दृष्टि के गुरुजी, जो पहले कोई वस्तु ज्ञात होती है ना, पहले जाने वस्तु की, जो पहले हमने जागृत में किसी वस्तु का अनुभव किया है, हमारे प्रैक्टिकल में वो वस्तु आई है, जागृत में अज्ञान, उसकी कहते हैं स्मृति स्वप्न में होए। जो वस्तु जागृत में अनुभव की जाती है, उसी की ही स्मृति स्वप्न में होती है। लेकिन जागृत में अज्ञात अति, जो वस्तु जागृत में अति अज्ञात है, हमने कभी सुना नहीं, देखा ही नहीं, कहीं लखे नहीं कोई, उसको तो कभी कोई स्वप्न में नहीं देखता है। उसको कौन देखता है? जो कभी हमने प्रैक्टिकल किया, उसी का तो सपना आएगा ना। स्मृति तो उसकी होगी ना स्वप्न में। उसी की होती है। जो हमने कभी वस्तु देखी नहीं, सुनी नहीं, उसकी तो स्मृति नहीं होती। ये बात है, ये प्रश्न है उसका। पूर्व जो अत्यंत अज्ञात पदार्थ है, ताका स्वप्न में ज्ञान होवे नहीं, किंतु जागृत में जाका अनुभव ज्ञान होवे, ताकि स्वप्न में स्मृति होवे है।
या ते स्मृति ज्ञान के विषय जागृत के पदार्थ सत्य होने ते तिनका स्वप्न में स्मृति रूप ज्ञान भी सत्य है। ऐसा प्रश्न उसका कि जब वो पदार्थ जो है स्मृति के विषय के जागृत के जो पदार्थ हैं वो जब सत्य हैं, क्योंकि हमने देखे हैं जागृत में तो सत्य है, जब वो पदार्थ सत्य है तो उसकी स्मृति रूप ज्ञान भी सत्य है। वो कहता है या ते स्वप्न के दृष्टांत से जागृत के पदार्थ को मिथ्या कहना संभव है नहीं, ये आप नहीं कह सकते। स्वप्न के दृष्टांत से आप जागृत के पदार्थ को मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि वो सत्य हैं, हमने देखे हैं, उनकी स्मृति और जब वो सत्य हैं उनका ज्ञान भी सत्य है। तो इसलिए स्वप्न के दृष्टांत से आप जागृत के पदार्थ को मिथ्या संभव नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। ये प्रश्न है। कैसे जाएगा जी। वो ये क्या और है प्रश्न। प्रश्न? स्वप्न मिथ्या नहीं, अन्य प्रकार ते स्वप्न ज्ञान के विषय पदार्थन को सत्यता प्रतिपादन करे हैं। प्रश्न क्या है? स्वप्न मिथ्या नहीं। एक तो उसने कहा कि जागृत के पदार्थ को आप स्वप्न के दृष्टांत से मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न करता है कि स्वप्न भी मिथ्या नहीं है। वो कहता है स्वप्न भी मिथ्या नहीं है, अन्य प्रकार से स्वप्न ज्ञान के विषय पदार्थ को सत्यता प्रतिपादन कहता है, वो भी सत्य है। स्वप्न के पदार्थ भी कहता सत्य है। वो आपके बताएंगे कैसे। अथवा एक बात तो उसने पीछे कह दी, दूसरी कहता अथवा स्थूल ही लिंग तजी बाहर देखते जाए। कहते आप ऐसा कहते हो कि जो लिंग भाव जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो स्वप्न में क्या करता है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के बाहर जाता है। बाहर जो पदार्थ स्वप्न में देख रहा है ना, स्वप्न में जो पदार्थ देखने जा रहा है, हाथी घोड़े आदि जो देखता है, कहते जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर को छोड़ के तो बाहर देखने जाता है। गिरी समुद्र वन वादि गज सो मिथ्या की ही भाई। कहते जो उसने बाहर जाकर के सूक्ष्म शरीर ने देखे हैं, गिरी है, समुद्र है, वन है, हाथी घोड़े हैं, वो कैसे मिथ्या हो गए? शरीर जब अंदर से निकल के बाहर देखने गया है, उनको जाके देखा तो मिथ्या कैसे हो जाएंगे वो? ये है प्रश्न। अथवा कहिए और प्रकार से स्वप्न का ज्ञान और ताके विषय पदार्थ सत्य है, मिथ्या नहीं। काहे थे? स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर को त्याग के लिंग शरीर बाहरी निक्स के सच्चे गिरी समुद्रादि को देखे हैं, यहाँ पे स्वप्न मिथ्या नहीं। जो उसने जाकर के लिंग शरीर ने बाहर देखे हैं ना, हाथी घोड़े आदि, वो तो सत्य है, वो मिथ्या कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न है। तो अब जागृत के पदार्थ की स्वप्न में सिमरती नहीं, जो पहला प्रश्न था ना कि जागृत के जो पदार्थ हैं उनकी ही स्वप्न में सिमरती होती है, ये उसने अब कहते हैं भी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो जागृत में देखे पदार्थ हैं उनकी ही स्वप्न में सिमरती होती है, ऐसा नियम नहीं है। आचार्य जी कहेंगे, कहते आपने ऐसा समझा है ना कि जो जागृत में देखा होता है उसी की ही स्वप्न में स्मृति होती है, ऐसा नियम ही नहीं है। जो नहीं देखा था उसकी भी होती है, बताएंगे आप। वह यह हस्ती आगे खरो ऐसो हो वह ज्ञान स्वप्न माही स्मृति रूप सो कैसे होए सुजान है सुजान। जब आप स्वप्न में देखते हो तो आप कहते हो ये हाथी खड़ा है, कहते हो ना ये हाथी खड़ा है, तो ये हाथी खड़ा स्मृति थोड़ी है, ये सामने खड़ा है वो तो। जब आपने स्वप्न में कहा कि ये हाथी खड़ा है तो वो स्मृति थोड़ा हो रही है। आपको कहना चाहिए हाथी जो था ना, ये जो हाथी था उसकी मेरे को याद आ रही है, ये खड़ा है सामने, ये तो सामने खड़ा है, स्मृति कैसे हो गई? यह है हाथी आगे खड़ो, आपने कहा ये हाथी आगे खड़ा है, ऐसो ऐसा ज्ञान स्वप्न में होता है। तो स्वप्न माँ ही स्मृति रूप सो कैसे हुए सुजान, उसको स्मृति में आप स्वप्न में स्मृति कैसे मानोगे? स्मृति नहीं मान सकते, उसको तो सामने है, प्रत्यक्ष है वो तो। पूर्व काल संबंधी पदार्थ का ज्ञान स्मृति होवे है, जैसे पूर्व देखे हस्ती की सो हस्ती ऐसी स्मृति होवे है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यह हस्ती सन्मुख स्थित है ऐसा ज्ञान स्मृति नहीं, किंतु प्रत्यक्ष कहिए है। सो हस्ती ऐसा तो हो सकता है, सो हस्ती वो हाथी, तब तो स्मृति मान सकते हैं। यह हाथी
यह किसके लिए, यह क्या है, इदमस्तु सन्निकृष्टे, समझ गए, इदमस्तु सन्निकृष्टे। इदम का कहाँ प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष के लिए। इदम का ही ये शब्द है यह। इदम का अर्थ क्या है, यह। और वह किसका अर्थ है, सो का, सह, समझ गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो सो हस्ती है ना, सो हस्ती, वो तो ठीक है, वो तो मान सकते हैं कि स्मृति है। यह हस्ती, ये स्मृति नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। स्वप्न में तो यह हस्ती आगे स्थित है, यह पर्वत है, यह नदी है, ऐसा ज्ञान होवे है। जाते जागृत में देखे पदार्थ की स्वप्न में स्मृति नहीं, किंतु हस्ती आदकन का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है। और जो ऐसे कहें जागृत में जाने पदार्थन का ही स्वप्न में ज्ञान होवे है, अज्ञात पदार्थन का ज्ञान नहीं होवे। जाते जागृत पदार्थन के ज्ञान के संस्कारण ते स्वप्न के ज्ञान की उत्पत्ति होवे है, संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति कहिए है। यहाँ पे स्वप्न का ज्ञान स्मृति रूप है। जो ऐसा कहता है, जो ऐसा कहता है ना कि स्वप्न में जो पदार्थ देखे जाते हैं उस उनके ज्ञान से संस्कार बनते हैं, तो संस्कार से क्या, स्मृति किसको बोलते हैं, आप बता सकते हैं, स्मृति का लक्षण क्या है। ज्ञात विषय ज्ञातम स्मृति। संस्कार पूरा मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। फिर बोलो, संस्कार जन्यम अब ज्ञानम समझ आई। स्मृति। संस्कार आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा। हाँ जी, याद आ गया मुझे भी। हाँ, तर्क संग्रह भी आपने पढ़ा है, आपने न्यायबोध में लगाई है। जी जी जी, संस्कार ये भी है। संस्कार, उसमें दो कारण हैं, अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति। तो फिर कैसे, क्या लक्षण बना, अनुभव से संस्कार मात्र जन्य ज्ञानत्वम स्मृति। हाँ ऐसे लगाओ, ठीक है, समझ गए ना कि अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति, संस्कार मात्र जन्यत्म ज्ञानत्म स्मृति। वैसे एक और भी होता है, मेरे को अभी उठ नहीं रहा बड़ा है वो होता है अनुभव जन्यत्व सती, अनुभव जन्यत्व सति संस्ज्ञान संस्कार ज्ञान गण्यत्वम हाँ जी, स्मृतित्वम। जी। अनुभव जन्यत्व सती संस्कार ज्ञान जन्यत्वम स्मृतित्वम, समझ गए। ये भी लग अनुभव से जन्य होते हुए संस्कार ज्ञान से जन्य जो हो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, स्मृति, समझाई। अनुभव से जन्य होता हुआ संस्कार से जन्य जो ज्ञान उसको कहते हैं स्मृति। जो यहाँ पर दो लक्षण हो गए ना, बीच में जो अनुभव जन्यत्व सती क्या है, ये है विशेषण, विशेषण बन गया, और संस्कार जन्यत्वम ये बन गया विशेष। विशेषण। तो ये कहते हैं कि जो ऐसा कहता है ना कि जो पदार्थ हमने देखे होते हैं, जिनका हमने अनुभव किया होता है, उससे हमारे को संस्कार होता है, संस्कार के स्मृति होती है। जो ऐसा कहता है सो शंका बने नहीं। कहते हैं काहे थे, प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का हुए है, एक अभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष होवे है, दूसरा प्रत्यभिज्ञा रूप। ये भी सब क्या है, न्याय, ये सब न्याय है। आपको वहां पता चलेगा अभिज्ञा ज्ञान क्या है, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान क्या है। जहां भी बता रहे हैं केवल इंद्रिय संबंध से जो ज्ञान होवे सो अभिज्ञा प्रत्यक्ष ये है। जो केवल इंद्रिय का विषय से संबंध होने पर ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिज्ञा ज्ञान। और पूर्व ज्ञान के संस्कार थे जो इंद्रिय संबंध से जो ज्ञान होवे सो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, समझ गए। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षम, उसका मतलब क्या है, पहले आपने पूर्व काल में हाथी देखा था, हाथी का आपको संस्कार है, तो अभी आप जा रहे हो तो सामने हाथी आ गया, समझ गए। अभी आप जा रहे रास्ते में, सामने हाथी आ गया, पहले आपने देखा था, आपको संस्कार था, वो संस्कार और अभी इंद्रियों का प्रत्यक्ष हाथी के साथ संबंध, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा। जो इंद्रियों के साथ विषय का संबंध और पूर्व के संस्कार मिलकर जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। जो सीधा साक्षात आपको संबंध हुआ इंद्रियों के साथ, जो वो ज्ञान है वो है अभिज्ञा ज्ञान। अभिज्ञा प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष, समझा कि ना जी। ऐसा ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, सो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहिए है। जैसे पूर्व देखे हस्ती का, सो हस्ती यह है जो मैंने बताया, सो हस्ती वह हस्ती
यह है जो मैंने पहले देखा था, ऐसा ज्ञान होवे सो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहिए। कहाँ पूर्व हस्ती के ज्ञान के संस्कार और हस्ती से नेत्र का संबंध प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का हेतु है। समझ गए? यहाँ प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का हेतु कौन कौन है? पूर्व हस्ती का संस्कार और इंद्रियों का इस हस्ती से संबंध, दोनों ही उसमें कारण हेतु है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में कौन कौन कारण है? पूर्व हस्ती का संस्कार और इस समय हाथी के साथ वही इंद्रियों अनुभव आ जाएगा, संस्कार और अनुभव। नहीं, अनुभव तो संस्कार का फर्क है ना, बात वही होती अनुभव प्रत्यक्ष है। नहीं अनुभव है। से बाद संस्कार होता है ना, अनुभव पहले होता है, उसके बाद संस्कार, संस्कार से स्मृति, संस्कार बीच में है, पहले उसके अनुभव, अनुभव है, फिर संस्कार। अनुभव ज्ञान जन्यत्व संस्कारत्व, संस्कार जन्य मात्रत्व स्मृतित्व, ऐसा है ना। तो इसलिए अनुभव तो जिस समय आपने किया वो ज्ञान उसी समय खत्म हो गया, उसके बाद जो बचा है वो है संस्कार। संस्कार, ये बात है। यहाँ पे संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति रूप ही होवे है। संस्कार जन्य जो ज्ञान होता है वो होता है स्मृति रूप, जय नियम नहीं। ये भी बताया कि जो कहता है संस्कार से जन्य ज्ञान ही स्मृति होती है, यह नियम नहीं है। किंतु प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कार जन्य होवे है। बताए ना पीछे कि केवल संस्कार से नहीं केवल स्मृति होती, प्रत्यभिज्ञा जब होता है वो भी तो संस्कार स्मृति है, लेकिन उसमें संस्कार भी है और संबंध भी है, नेत्र का, दोनों है ना। परंतु इंद्रिय संबंध बिना केवल संस्कार जन्य ज्ञान होवे सो स्मृति ज्ञान कहिए। जिसमें इंद्रियों का संबंध ना हो, केवल संस्कार से जो होता है उसको बोलते हैं स्मृति ज्ञान। जो संस्कार भी हो और इंद्रियों का संबंध भी हो वो स्मृति नहीं होती, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष होता है वो। समझ आए ना? बाकी आपको उसमें जब तर्क संग्राम में आप जाओगे तो वहां भी आपको विश्लेषण हो जाएगा, उसमें बताया गया है। जब पदकृत होगा तो पदकृत में अलग अलग कह देते हैं ना। स्वप्न में हस्ती आदकन का ज्ञान केवल संस्कार जन्य नहीं, समझ गए, किंतु निद्रा रूप दोष जन्य है। स्वप्न में जो हाथी आदि का आपको दिखा है उसमें केवल क्या है? संस्कार थोड़ी है, उसमें निद्रा दोष भी तो है। संस्कार तो है ही है, लेकिन निद्रा दोष भी तो साथ में है ना। और हस्ती आदकन की न्यायी स्वप्न में कल्पित इंद्रिय भी हैं। समझ गए? संस्कार भी है और जैसे प्रत्यक्ष हमारे इंद्रिय हैं वहां पर कल्पित इंद्रिय तो है ना स्वप्न में। यहाँ पे इंद्रिय जन्य भी है और संस्कार जन्य भी है। यद्यपि स्वप्न के पदार्थ साक्षी भाष्य हैं, वास्तव में क्या है? स्वप्न के पदार्थ, उनका ज्ञान कैसे होता है? उनके प्रत्यक्ष का कारण कौन है? साक्षी। ना वहां कोई इंद्रिय है और ना वहां कुछ हो रहा, और कुछ नहीं है। साक्षी ही उन पदार्थों को भाषित करता है, प्रकाश करता है। स्वप्न के पदार्थों का साक्षी ही भाष्य है और कोई नहीं। स्वप्न के वैसे तो जागृत के पदार्थों का भी साक्षी ही भाष्य है, लेकिन जागृत में स्वप्न इंद्रियों का संबंध भी रहता है ना साथ में, यहाँ प्रकाश भी रहता है, बहुत कुछ रहता है। वास्तव में दोनों ही पदार्थ साक्षी भाष्य हैं। इस बात पर एक बार वेदांत सम्मेलन में विचार चली, 8 दिन, 8 दिन महाराज स्वामी जोगपुर जी महाराज ने कहा कि मैं पैसे दूंगा, जितने को पैसे दूंगा, मेरे को ये कोई बताए कि स्वप्न के पदार्थ तो साक्षी भाष्य है, मैं भी मानता हूँ, जागृत पदार्थ कैसे साक्षी भाष्य है बताओ, कोई महात्मा बताए, मैं पैसे दूंगा, जितने को दूंगा। जोगपुर जी महाराज ने कहा, जिस दिन शुरू हुआ वेदांत सम्मेलन, कहते कोई बोले महात्मा इस पर? तो फिर मैंने कहा महाराज स्वामी जी को, दिव्य चेतन, मैंने आप ही बोलेंगे और कौन बोलेगा? कहते हम बोलेंगे ना। फिर महाराज ने बोला, महाराज फिर 8 दिन वही पीछे रखा उन्होंने, स्वामी दिव्य चेतन जी ने वही पीछे रखा, उधर अनंत देव जी, उधर स्वामी जी महाराज। तो उन्होंने उसी विषय को बोला कि जैसे स्वप्न के पदार्थ साक्षी भाष्य हैं, ऐसे जागृत के पदार्थ भी साक्षी भाष्य हैं। और स्पष्ट किया पूरा कैसे, दृष्टांत दिए उपनिषद के और तो यही बात ये कह रहे हैं कि यद्यपि स्वप्न के पदार्थ साक्षी भाष्य हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं, तथापि अविवेकी की दृष्टि तय स्वप्न का ज्ञान इंद्रिय जन्य कहिए हैं। वास्तव में तो क्या है?
स्वप्न के जो पदार्थों का ज्ञान है वो साक्षी भाष्य है, इंद्रिय का विषय नहीं है वो। परंतु जो जो अब व्यक्ति है ना, जिसको सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, उसकी दृष्टि में क्या है, स्वप्न का पदार्थ जो कहता है इंद्रियों से हुआ है। हम लोग भी ऐसा ही कहेंगे ना, हम भी कहेंगे कि हमने आप आंखों से देखा है आती स्वप्न में, आंखें तो थी वहां, हमारे को थोड़ी लग रहा है। आंखें कहाँ है वहां, जब शरीर नहीं थे आंखें कहाँ से आ गई आंखें? लेकिन हम तो देख ही रहे हैं ना। हम तो स्वप्न में यात्रा करने गए हैं, नहीं गए हैं, स्वप्न में यात्रा करने गए हैं, जाते। तो वहां जाकर गंगा स्नान कर रहे हैं। जी। गंगा में एक शरीर हमारा गंगा में स्नान करा, तो देख कौन रहा है? हम ही बाहर खड़े देख रहे हैं। हाँ जी। देख रहे हैं कि नहीं? जी। स्नान भी हम ही कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं। एक हमारा साथी वहां डूब गया, उसको भी डूबते हम ही ने देखा, तो हम भी साथ में थे, हमारे साथ में वो स्नान करता करता डूबा है। तो तीन कहाँ से आ गए भाई? हम भी उसके साथ ही नहा रहे थे, वो भी हमारे साथ ही था, हमारे देखते थे तो डूबा है वो, लेकिन बाहर खड़े भी हम ही देख रहे हैं। तो कहाँ से आ गया शरीर इतने? कहाँ से आएंगे बताइए? तो वो शरीर तो चाहिए ना। एक अंदर स्नान कर रहा है, एक बाहर खड़ा देख रहा है। तो शरीर जो हमारा था स्थूल शरीर, वो तो पड़ा है यहाँ। वो दो शरीर कहाँ से आ गए? एक स्नान कर रहा है, एक बाहर खड़ा देख रहा है, कहाँ से आ गया वो? कोई नहीं था वहां। केवल जो हमारी वो है ना जागृत की संस्कार वो है, और बाकी साक्षी रूप में हम देख रहे हैं, हम साक्षी हैं। नहाने वाले के भी बाहर, जो बाहर खड़ा है उसको कौन देख रहा है? जो बाहर खड़ा जैसा बता रहा है उसका तो पीछे कोई देखने वाला है। जैसे फिल्म में चलता है ऐसे ही तो है ना, एक नहा रहा है, एक बाहर खड़ा देख रहा है। जो बाहर खड़ा है, जो नहा रहा है, उस दोनों को पीछे कौन प्रकाश करता है? हम ही करते हैं ना। वही साक्षी है हम। यही बात समझने वाली है कि स्वप्न के पदार्थ जैसे साक्षी भाषे, ऐसे ही जागृत के पदार्थ भी साक्षी भाषे हैं। हम जागृत के भी साक्षी हम ही हैं। कैसे? यदि समझना हो तो कैसे समझोगे? मानो हमारी आंख है, आंख, हम आंख से देख रहे हैं, सभी नाम रूप जगत को देख रहे हैं। लेकिन हमारी जो आंख है, ये सामने वाले पदार्थ को सही देखती है या गलत देखती है, इसको कौन जानता है भाई? हमारी आंख सामने वाले को गलत देखती या सही देखती, इसका पीछे साक्षी कौन है? हम ही तो बताते हैं ना। हमारे को पता चलता ना कि आंख हमारी गलत देखती है, पता चल गया कि नहीं? एक तो आंख है जो देख रही है, एक सामने जो दिखने वाला है, इन दोनों को पीछे देखने वाला कौन है? हम ही तो हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे को पता चल जाता है, मानो हम किसी विषय पर हमारी आसक्ति हो गई, हम गलत नजर से उसको देख रहे हैं, तो किसको पता चलता है? दूसरे को थोड़ी पता चलता है कि आप किसी को गलत दृष्टि से देखते हो, हमारे को पता चलता है ना। तो फिर आंख के और सामने वाले दोनों के साक्षी हम हुए, और कौन हुआ? समझ आ गई बात ना? तो इसलिए मतलब जागृत के भी हम ही साक्षी हैं, स्वप्न के भी हम ही साक्षी हैं, वही बात है। हालांकि ये बात समझ तब आती है जब अच्छी तरह महात्मा के पास बैठे होने, समझ में नहीं आता। मैंने 8 दिन वहां सुनी है ये बात, यही सिद्ध किया था वहां, यही सिद्ध किया। जागृत के पदार्थ भी साक्षी भाष्य हैं, जो ही बात जहां कह रहे हैं, यद्यपि स्वप्न के पदार्थ साक्षी भाष्य है, इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं, तथापि अविवेकी की दृष्टि से स्वप्न का ज्ञान इंद्रिय जन्य कहिए है। इस रीति से स्वप्न का ज्ञान जागृत के पदार्थ की स्मृति नहीं। निद्रा से जाग के पुरुष ऐसे कहे हैं, मैं स्वप्न में हस्ती आदि कण को देखता भया, ऐसा कहता है कि नहीं? हम भी कहते हैं कि नहीं कि मैंने स्वप्न में हाथी देखे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? जो हस्ती आदि कण की स्वप्न में स्मृति होवे तो जाके ऐसा कहा चाहिए, मैं स्वप्न में हाथी आदि कण को स्मरण करता भया। ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। सब बोलते देखता हूँ, देखा देखा ही कहते हैं, हमें थोड़ी कहते कि मैंने स्वप्न में हाथी को स्मरण किया, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम। नहीं बोलते। हम कहते हैं हमने देखा है। ये थोड़ी कहता कि हमने हाथी का स्मरण किया। यदि कहते वहां संस्कार ही हो, स्मृति हो, तो ऐसा जागृत के ऐसा कहना चाहिए ना कि मैंने हाथी का स्मरण किया था स्वप्न में। ऐसा तो कोई कहता नहीं है, तो इसके लिए ये नहीं कह सकते आप कि वो स्मृति ज्ञान है। स्मृति ज्ञान नहीं हो तो प्रत्यक्ष है, सामने है। ऐसे कोई नहीं कहता। यहाँ पे जागृत के पदार्थ की स्वप्न में स्मृति नहीं। जागृत में जो देखे सुने पदार्थ हैं, तिनका ही स्वप्न में ज्ञान होवे, यह नियम नहीं। उसने यही शंका की थी ना कि जागृत में जो पदार्थ देखे सुने होते हैं उनकी ही स्मृति होती है। तो कहते ऐसा नहीं है भाई। यदि ऐसा होता तो जाग के ऐसा कहना चाहिए था, मैंने स्मरण किया था हाथी का। तो ऐसा तो कोई बोलता नहीं, कहता मैंने देखा है। तो इसलिए स्मृति नहीं है वहां। ये नियम नहीं कि वहां स्मृति हो। ये नियम आप भूल जाओ कि जो जाने सुने पदार्थ है उन्हीं की वहां स्मृति होती है, जो अज्ञात है उनकी भी हो जाती है।
कदाचित स्वप्न में ऐसे विलक्षण पदार्थ प्रतीत होवे हैं जो सारे जन्म विषय कभी देखे सुने नहीं। कभी ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा सपना आता है कि हम कहते हैं कभी जिंदगी में हमने देखा नहीं है, कहाँ से आ गया ये, कभी नहीं देखा होता ना, इस जन्म में तो देखा नहीं होता, तो फिर भी वो आ जाता। कई लोग बोलते हैं कि वो तो हमने कभी जिंदगी में आज देखा नहीं, जो सपना आया हमने तो कभी देखा नहीं, ये कहाँ से आ गया। कई बार भविष्य भी जो लोग देखते हैं, नहीं वो ही कहते हैं ना, फिर कहाँ से आ गया, ज्ञाते तिनका ज्ञान स्मृति नहीं। यद्यपि इस जन्म के पदार्थन के ज्ञान के संस्कार ही स्मृति के हेतु हैं, यह नियम नहीं, यह भी नियम नहीं ना है कि इस जन्म के अनुभव के संस्कार ही स्मृति के हेतु हैं। किसी और जन्म में संस्कार हैं, वो भी तो हेतु हो सकते हैं। किसी और जन्म में हमने जो अनुभव किया है ना, उसका भी इसमें स्वप्न आ जाता है, हमारे को हाँ जी, स्मृति हो जाती है। किंतु अन्य जन्म के ज्ञान के संस्कार ते भी स्मृति हो गए हैं, काहे ते अनुकूल ज्ञान ते प्रवृत्ति होवे है, अनुकूल ज्ञान बिना प्रवृत्ति होवे नहीं। या ते बाल की स्तनपान में जो प्रथम प्रवृत्ति होवे है, ताका हेतु बालक को भी स्तनपान मेरे अनुकूल है, ऐसा ज्ञान होवे है। मानो पहले बच्चे ने अभी जन्म लिया, तो जब उसने जन्म लिया है तो उसको मतलब कहाँ से बोध हो गया कि माता का स्तनपान मैंने करना है। कैसे बोध हुआ उसको कि ये मैं जब पान करूंगा माता का स्तन तो मेरे को फायदा होगा, उसको कहाँ से पता चल गया। अभी तो उसने जन्म लिया है, लेकिन उसको किसी ने बताया थोड़ी है, तब भी वो माता का दूध लेता है कि नहीं, क्यों, कहते हैं उसको पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि माता का स्तनपान करने से मेरे को फायदा होगा, इसलिए सबसे प्रथम कहते हैं स्तनपान करता है वो। तो उसको संस्कार ऐसे जन्म के नहीं, अभी तो जन्मा ही है वो, तो पूर्व जन्म के संस्कार की स्मृति हुई कि नहीं हुई हुई कि माता का स्तनपान करना चाहिए। जी। तो यही बता रहे हैं, यहाँ ते जन्मांतर के ज्ञान संस्कार ते भी स्मृति होवे है। बालक का जो दृष्टांत दिया तैसे इस जन्म में से अज्ञात पदार्थन की व अन्य जन्म के ज्ञान के संस्कार ते स्वप्न में स्मृति संभवे है, सिद्ध कर दिया कि जैसे बालक को पूर्व जन्म के संस्कार की स्मृति हुई है, ऐसे इस जन्म में अज्ञात पदार्थों की भी स्मृति हो जाती है, स्वप्न में हो जाती है। हो जाता तथापि कोई पदार्थ स्वप्न में ऐसे प्रतीत हुए हैं जिनका जागृत में किसी जन्म में से ज्ञान संभव है नहीं। जैसे अपने मस्तक चेतन को आप नेत्रन से स्वप्न में देखे हैं, देखा कि नहीं कई बार कि हमारा किसी ने सिर काट दिया स्वप्न में, जी जी, है आता है। वो जो पहले देखा हमारा सिर काटा हम ही नहीं देखा। हम्म, ऐसा कभी होता कि आपका सिर काट, तो आप देख लो कैसे होगा, हमारा कोई जागृत में सिर काटे तो हम ही देखें, कैसे देख लेंगे भाई, जब सिर ही काट दिया देखेंगे ऐसे। तो होता है कई बार स्वप्न में कि हमारी कोई गर्दन काट देता है, तो हम ही देख रहे हैं कि हमारी किसी ने गर्दन काट दी। ये वही कह रहे हैं, कहते हैं जैसे अपने मस्तक छेदन को आप नेत्रण से स्वप्न में देखे हैं, तहाँ अपना मस्तक छेदन नेत्रण से जागृत में देखे नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। ज्ञाते जागृत पदार्थन के ज्ञान के संस्कार ते स्वप्न में स्मृति नहीं। वो जो आपका स्वप्न में किसी ने सिर काटा है, उसके आपको संस्कार थोड़ी थे, जागृत के संस्कार थोड़ी थे कि जागृत के संस्कार के कारण हमारे को जो देख गया हमारा किसी ने सिर काट दिया, स्मृति हो गई, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो है नहीं। ऐसे स्वप्न को स्मृति रूप खंडन में अनेक जुक्ति ग्रंथकार ने कही है। ये तो कहते हैं एक दो ही आपको कहा है, और भी बहुत कुछ है, परंतु स्वप्न को स्मृति मानने में पूर्व उक्त दूषण अति प्रबल है जो हमने दिया है। जो स्मृति ज्ञान का विशेष सन्मुख प्रतीत होवे नहीं, और स्वप्न के हस्तियाद का सन्मुख प्रतीत स्वकाल में होवे हैं। किस स्वप्न काल में हुए हैं, तो स्वकाल में होवे हैं। यहाँ ते हस्तियाद कन की स्वप्न में स्मृति नहीं। जो हस्तियाद का हमारे को देखते हैं ना, वो स्मृति नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है। ठीक है। छोड़ दे जी बैगरू, जी ये महाराज तो जी। यहाँ तक हो गया। और किसी ने ये जो दो तीन प्रश्न हुए हैं, इसमें किसी को कोई शंका